ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की एक और लहर। बात याम रेहोत रामत खान को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में 10 इसराइली हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी, जबकि 35 इसराइली लापता हैं। सैकड़ों इसराइली मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइली इलाके रेहोत में इसराइली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। वाइसमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तबाह लेबॉर्ट्रीज शोलों की नज़र हो गई। हीफा में मुआशी मरकज़ को निशाना बनाया गया। रिफाइनरीज में आतिशज़दगी। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमले। अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी, कहा खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। ईरान के हमलों से इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज में तबाही मच गई। हीफा में पाइपलाइंस और तरसीली लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज ने जारी बयान में कहा कि वो नुकसानात के असरात, अपने ऑपरेशंस पर उसके असरात और माली नताइज पर पड़ने वाले मुमकिना असरात का जायजा ले रही है। रिफाइनिंग के बहुत से ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। ईरान के जवाबी हमलों के बाद जंग की सूरत हाल बदलने लगी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। जर्मन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम ईरान को उसके जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को अमरीकी मुफादात पर हमले से बाज रहने की वार्निंग। ईरान पर इजरायली हमलों से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात हुई। प्यूटन और मैंने इत्तेफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर बोले, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा रहे हैं। सेहूनी हुकूमत ने हर मुस्बित कोशिश को सबूताज किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हमसब अब्बास सेराची को टेलीफोन। कहा इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ है। खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा में चीन ईरान के साथ है। एटमी तनसीबात पर हमले करके इसराइल खतरनाक रिवायत कायम कर रहा है। आलमी बरादरी ईरान के एटमी मसले का सिफारती हल चाहती है। दहशतगर्द रियासत इसराइल पर ईरान के हमलों से लेबनान में भी जश्न का समा। जिस दौरान ईरानी मिसाइल इसराइल पर बरस रहे थे, लेबनान में एक छत पर होने वाली पार्टी में एक फनकार ने सेक्सोफोन बजा रहा था और पार्टी के शिरका ये नज़ारा देख रहे थे। बच्चों की कातिल रियासत पर हमले देखकर लेबनानी शहरियों की खुशी दीदनी थी। ईरान इसराइल जंग 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाज मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसराइल का तल अवीव एयरपोर्ट मुतासर हुआ। दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और अमान को इन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद हैं। फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक इन एयरपोर्ट्स की एक दिन में 3000 परवाजें मनसूख हो रही हैं, जबकि बड़ी तादाद में परवाजें मुतासर भी हुई। बरतानवी मीडिया हक़ाइक़ मस्क न करे। ईरानी प्रोफेसर का बरतानवी टीवी एंकर के सवाल पर दो टोक जवाब।
कहा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद था, लेकिन अमेरिका और नेतन्याहू ने साजिश करके अमल रुकवा दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बरतानवी मीडिया हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और अब ये रवैया बेनकाब हो चुका। मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की इसराइल के हक में रैली। इंतहा पसंद हिंदुओं ने हमास के खिलाफ नारे लगाए, जबकि इसराइल के हक में न सिर्फ नारे लगाए बल्कि प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे। इंतहा पसंद हिंदुओं की ये रैली दर हकीकत भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की आकाश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत। स्पीकर कौमी असम्बली के फिलवक्त पार्लिमानी कमेटी बनाने से मौसरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तैनातियों के मामले पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हमने वादा किया था इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे और उन्हीं इख्तियारात से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आज से कराची में प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। शहर में 40 साल तनज़्ज़ुली का सफ़र अब ख़त्म हो रहा है। रवा साल 6 मज़ीद तारीखी इमारतों की तज़ीन और आराइश की जाएगी। कराची में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रह सकता है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 दर्जे रहा। बहावल नगर, विहाड़ी, बूरेवाला और पाकपतन समेत जनूबी पंजाब में गर्द आलूद तूफान बारिश और कुछ मकामात पर जालाबारी की पेशगोई की गई। बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा और गिरदनवाह में भी बादल खुलकर बरसेंगे। पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन आज मजीद 5,020 परवाजों से पहुंचेंगे। 14 जून तक 11,418 आज़मीन वतन लौट चुके होंगे। तर्जुमान मजहबी उमूर ने हुज्जाज को वजन की हद का ख्याल रखने और रश के सबब सऊदी एयरपोर्ट पर 6 से 8 घंटे पहले पहुंचने की हिदायत की है। भारत में ज़ायरीन को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर तबाह, 7 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में गिरकर तबाह हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर एक बच्चे समेत 6 ज़ायरीन को लेकर जा रहा था। हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह मौसम की खराबी बताई जा रही है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का अमेरिका के शहर मियामी में आगाज। सीवन में दुनिया के 32 क्लब शरीक। मियामी गार्डन्स में टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब। यूएस एयरफोर्स के तैयारों की हार्ड रॉक स्टेडियम के ऊपर परवाज। पहले मैच में लियोनेल मेसी के अमेरिकी क्लब इंटर मियामी और मिस्री क्लब अल अहली का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। PSG, एटलेटिको मैड्रिड और बायरन म्यूनिख क्लब्स आज एक्शन में नजर आएंगे।
हॉकी नेशंस कप का मेला आज से मलेशिया के शहर कोलालमपुर में सजेगा। टाइटल के लिए 8 टीमों में मुकाबला होगा। पूल बी में शामिल पाकिस्तान अपना पहला मैच पीर को मेजबान मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। ग्रीन शर्ट 16 जून को जापान और 18 जून को न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले आएंगे। इवेंट के सेमीफाइनल्स 20 और फाइनल 21 जून को होगा। फातेह टीम FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। और बाप साहिबा है, फ़ख्र है, बाप बेटे का बेस्ट फ्रेंड और बेटी का सुपर हीरो। दुनिया में वालिद का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मरियम नवाज का वालिद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश। कहा, बाप वो हस्ती है जो खुद धूप सहकर औलाद को साया देता है। उन्होंने वालिद नवाज शरीफ को अपना रहनुमा और ताकत करार देते हुए हर बाप की खिदमत को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।